आज दोस्तों कैसे आप सब। सबसे पहले तो सॉरी, मैं 2 हफ्ते बाद आपकी क्लास लेके आया हूँ और इसके पीछे का रीज़न था मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, जो कि मैंने रिपेयर होने के लिए दिया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अभी मैंने नया लैपटॉप ले लिया है और जैसे ही लिया है मैंने आपकी क्लास सोचा कि कर दूँ तो आप लोगों के बीच आपकी 6th क्लास। तो चलते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया है। मैंने डेल का लैपटॉप लिया है i7, जो कि डिटेल आप लोग सामने देख सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये लैपटॉप मैंने क्यों लिया या इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि मैंने ये ब्रांड क्यों सेलेक्ट किया, तो अगर इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं और एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं इस पर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा टेक चैनल नहीं है कि मैं इसका रिव्यू अपलोड करूं, बट आप लोगों की नीड है तो मैं दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। और हम आज बात करेंगे MS वर्ड के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि MS ऑफिस क्या होता है और MS ऑफिस के अंदर जो टूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उन टूलों में जो 4 ऐसे टूल होते हैं जो कॉमनली हर जगह यूज होते हैं। तो जिनमें से सबसे पहला है MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। MS वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है, वो आप लोगों को पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट में जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ इसको बनाया किसने था, तो इसको जो बनाने वाला है वो है रिचर्ड ब्रॉडी। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसने MS वर्ड को बनाया था। और फिर जब ये लॉन्च हुआ था MS वर्ड तो इसको मल्टी टूल वर्ड बोला गया था। उसके बाद फिर ये MS ऑफिस की सीरीज़ में आ गया तो MS वर्ड हो गया। उससे पहले इसको मल्टी टूल वर्ड बोलते थे। इन 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ था और मैक में अगर बात करें तो 1985 में हुआ था। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है बहुत लोगों को पता होगा, ये डॉक होता है DOC, यानी किसी फाइल के लास्ट में अगर DOC है इसका मतलब ये MS वर्ड की फाइल है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर एग्जैक्टली MS वर्ड करता क्या है, यह है क्या। तो MS वर्ड यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, लेटर, टेक्स्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा। आप ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। डॉक्यूमेंट में क्या होती है कि चीज़ें, पैराग्राफ बड़े बड़े लिखे होते हैं। लेटर भी किसी तरह के होते हैं, ऑफर लेटर, रिजाइन लेटर, बहुत तरह के लेटर। तो उसमें भी क्या होता है कि ज़्यादातर लिखी होती चीज़ें। आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो लेटर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप अपने तहसील क्षेत्र में देखेंगे वहाँ पे हिंदी भाषा में पत्र कई सारे टाइप होते हैं, तो ये सारे MS वर्ड में ही होते हैं। और टेक्स्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है जो एक्शन बनती है, एक होती है टेक्स्ट रिपोर्ट कि उसका ग्राफ साथ साथ उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारा टेक्स्ट टाइपिंग रिलेटेड, लेटर से रिपोर्टेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इसी पे। तो ये सब MS वर्ड में होता है। तो MS वर्ड यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो सारा आप लोगों को मैंने देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये स्लाइड मैं गूगल लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावरपॉइंट या आउटलुक, इन सब में ये फीचर्स सेम होते हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू। 1-2 फीचर्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम बने होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना एक अलग अलग यूज़ है। तो चलते हैं फीचर्स की तरफ। होम की बात करें तो जैसे कि आप समझ रहे हो, होम का मतलब घर है, तो घर में आके बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो इसी तरह होम ऐसा एक इसका जो फीचर्स है कि इस फीचर्स के अंदर वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो 90% या 80% MS वर्ड में यूज़ होते हैं। यानी आप कहने का मतलब ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से होम के जो ऑप्शन है उनको करिए, ये आपको हर जगह यूज़ होंगे। तो होम का ये यूज़ होता है और मैं अभी कुछ करके भी दिखाऊंगा आपको। फिर बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट वर्ड से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। इंसर्ट का मतलब कुछ डालना या कुछ लेना कहीं से। तो इंसर्ट में क्या कर सकते हैं, टेबल, शेप, इमेज, चार्ट, ग्राफ, हेडर, फुटर, पेज नंबर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट से इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ईजी। तो ये कहने का मतलब है मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं एक एक ऑप्शन समझाने बैठूँगा तो उसके लिए करीब 10 क्लासेस लगेंगी। और फिर वो है कि आपको क्या यूज़ है उसका पता नहीं कि आप कहाँ पे कैसा यूज़ हो। तो ये क्या है कि मैं आपको इसकी डेप्थ बता रहा हूँ।
तो डेप्थ अगर आप लोग जान जाओगे, कि इसका फंडा समझ जाओगे, तो भूलोगे नहीं कभी चीज़। आप बस थोड़ा सा आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें अपने आप कर लोगे। तो इंसर्ट में यही होता है, आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अगर आप डॉक्यूमेंट को बना रहे हो तो उसमें जैसे कि उसका फॉन्ट वगैरह, टाइटल वगैरह, इसका कलर, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन से होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं नीचे। और मैं भी प्रैक्टिकल भी आपको कुछ दिखाऊंगा। पेज लेआउट की बात करें तो पेज लेआउट नाम से ही क्लियर है, आपके सामने जो पेज खुला है उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन, उसकी मार्जिन, कितनी जगह छूट रही है, पेज ओरिएंटेशन, आपको कौन सा पेज लेना है, साइज, कॉलम, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा पेज से रिलेटेड होता है। रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे ले जाता है। रेफरेंसेस की मैं बात करूँ तो इसका 5% यूज़ होता है MS वर्ड में। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेट बनाना पड़ता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें 10 बार चेंजेस होते हैं, तो बार बार ये नहीं कि आप एक हेडिंग आपकी 20 जगह लिखी है तो आप एक हेडिंग को बार बार 20 जगह चेंज करोगे। तो रेफरेंसेस के थ्रू अगर वो आप काम करते हो तो वो आसानी से एक जगह चेंज करो, हर जगह हो जाता है। तो एक तरह से कहना मैं चाहता हूँ कि अगर आप MS वर्ड को थोड़ा एडवांस में जानना चाहते हैं तो आप रेफरेंसेस करें, लेकिन बिगिनिंग में अभी आप इसको मत छेड़ें क्योंकि ये बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो रेफरेंसेस का ये यूज़ था। आप MS वर्ड को पहले समझें, कुछ दिन मिनिमम 6 महीने या 1 साल काम करें, फिर रेफरेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दें। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ज़रूर करें रेफरेंसेस। बट लेकिन मैं मेरे कोर्स में फ्रेशर भी हैं और कई सारे एक्सपीरियंस भी है, तो मैं फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जिन्होंने कभी यूज़ ना किया हो तो अभी इसको टच ना करें, कुछ दिन MS ऑफिस यूज़ करें, देन रेफरेंसेस करें। मेलिंग का आपको पता ही है, मेलिंग इन द सेंस कि मेल करना, लिखना, तो वो सारा मेलिंग से रिलेटेड होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रिव्यू का एक गलत स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उसके लिए सॉरी। और अब बात करते हैं व्यू की। तो व्यू का मतलब दिखाने से रिलेटेड, आपका पेज लेआउट कैसा है, रूलर नहीं दिख रहा है, गाइडलाइन नहीं दिख रही है, यानी आपके पेज पे जो भी चीज़ दिख रहा है, पेज से लेके रूलर वगैरह, वो सारा व्यू से होता है। तो ये था व्यू के बारे में। चलिए करते हैं इसका प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है। मैं PPT क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से कुछ टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पे एग्जांपल दिखा सकूँ। और MS वर्ड को खोलने के लिए आप अगर रन करें और VWINWORD विनवर्ड अगर लिखेंगे तो ये डायरेक्टली खुल जाता है रन से। फिर एक डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पेस्ट का ही ऑप्शन है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, तो कॉपी पेस्ट। बाकी यहाँ से आप अगर इनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा लग रहा है। मैंने अगर इसको छोटा कर लिया तो ठीक लग रहा है, या मैंने इसका एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट रख दिया, ये ठीक है, ये रख लिया। इसका छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका टाइटल केस या सारा मेरे को कैपिटल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ वर्ड मेरे को हाईलाइट करने हैं तो मैंने सेलेक्ट किया, और जो मेरे को हाईलाइट करने हैं मैं वहाँ से, ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे मैंने इस पर ये कर दिया, कलर लगा दिया, और मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अब मेरे को ये नॉर्मल चाहिए बिल्कुल जैसा पहले था, तो क्लियर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कर दो, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा जैसा आपको नॉर्मल था। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये गलती हो रही है कुछ, सेलेक्ट, 1 मिनट मैंने, हाँ, तो ये था क्लियर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे सेलेक्ट कर, जब आप इसको क्लिक करोगे ना ये तो ऐसे हो जाएगा। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। रेड कलर किया और मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये कर दिया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं है कोई। मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और घटा बढ़ा दिया, और फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो पहले जैसा हो जाएगा जैसा था। अब आते हैं, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं जैसा हमारा था सेंटेंस केस। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप सेलेक्ट करके इन पे क्लिक करोगे तो आपको इनमें बदलाव दिखेगा। ये बुलेट्स होते हैं, अगर आपको कुछ अपने पॉइंट लिखने हैं 1 by 1 तो ये बुलेट्स के लिए होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप, मतलब मैं एक एक तो नहीं बताता फिरूँगा, बट ये है होम के आप जितने भी ऑप्शन हैं कुछ छूटने नहीं चाहिए। अगर इस डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना है तो आप फाइंड पे क्लिक करके और यहाँ पे आप
फाइंड पे क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे मेरे को ढूंढना है द, मैंने द पे क्लिक किया, ये दिखा रहा है कि द कहाँ कहाँ है। तो ये फाइंड से होता है। और अगर आपको रिप्लेस करना है कि जैसे द की जगह मेरे को करना है दिस, तो रिप्लेस करिए, द की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे दिस और फिर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे आराम से कर सकते हैं। ये होता है फ़ॉन्ट का पूरा स्टाइल, आप चेंज कर सकते हो एक ही बार में। जिस स्टाइल में लिखी होती है स्टाइलिश होते हैं, आप अपनी खुद की भी स्टाइल बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंसर्ट में आपको किस भी चीज़ को इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करनी, इमेज पे क्लिक करो, पिक्चर पे जाओ, आपको जो पिक्चर चाहिए। सॉरी मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ भी कोई पिक्चर नहीं है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे, वहाँ पे देखते हैं कुछ है पिक्चर। यहाँ भी कोई पिक्चर नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं और हीडर एंड फुटर कर सकते हैं। हीडर एंड फुटर आपको लोगों को पता होगा, हीडर का मतलब होता है ऊपर का जो एरिया होता है और फुटर का मतलब होता है नीचे का जो ये एक एरिया छोटा होता है। यहाँ पे जो चीज़ें आप कर दोगे वो हर पेज पे आएगी। जैसे मैंने लिख दिया कि आरटी लिख दिया, ठीक है, अब आरटी करके क्लोज कर दिया, तो ये जितने भी मैं पेज लूँगा वो हर पेज पे आरटी आएगा। इसी तरह हम हर पेज पे अपना पेज नंबर और वो भी सेट कर सकते हैं, ABCD में भी सेट कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये हर ऑप्शन में घुस के डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन है, तो मैं इसीलिए डिटेल में किसी भी ऑप्शन के नहीं जा रहा हूँ। तो आप लोग इनको करके देखिएगा। और बात अब जो आती है बात कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं बोलता रहता हूँ उसका क्या है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ये है इसमें कि वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आपको डाटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका वर्ड का यूज़ होता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई टाइपिंग स्पीड मांग रहा है ना, तो इसका मतलब उसका वर्ड पे काम होगा ही होगा, क्योंकि वर्ड पे ही टाइपिंग से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और टाइपिंग, नॉर्मल टाइपिंग और वर्ड में टाइपिंग का क्या अंतर होता है कि वर्ड में टाइपिंग करने के बाद में अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह, अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है और इसमें बुलेट्स के साथ कुछ खेलना है, तो इसीलिए वर्ड का यूज़ करते हैं और ज़्यादा कोई इसका ख़ास यूज़ नहीं है। तो ये था ऑल अबाउट MS वर्ड के बारे में। इसमें बस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि कभी कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को ये यहाँ पे इमेज लगानी है और मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ पे गया और इमेज मैंने ये इंसर्ट कर ली, मैं इमेज को अब ऊपर खिसका रहा हूँ तो ये बहुत ही मुश्किल से खिसक रही है, दिक्कत हो रहा है और मेरा डॉक्यूमेंट भी हिल रहा है। तो इस कंडीशन में इमेज हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, आपको डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट ड्रॉपिंग पे आना है और यहाँ पे कोई भी स्क्वायर टाइट लगा दोगे तो आपके ये टेक्स्ट कंट्रोल में रहेगा। जैसे मैंने टाइट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ये रहेगा। तो यहाँ पे आप इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट लगा दोगे तो टेक्स्ट के मतलब टेक्स्ट भी रहेगा, आपका इमेज भी रहेगा। तो यहाँ पे वो आइकन भी बनाए कि किस पे क्या यूज़ है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ये कई सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वर्ड में कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं बाहर का ऑब्जेक्ट, फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये था ऑल अबाउट वर्ड के बारे में। यहाँ पे आप अपने, फिर से दोहरा रहा हूँ, अपने प्रोफेशनल लेटर्स हिंदी या इंग्लिश दोनों में काम कर सकते हैं यहाँ पे। और वर्ड का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हम आप यहाँ पे अपने जो टाइपिंग किए हुए वर्ड को हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, इसलिए वर्ड का यूज़ करते हैं। बाकी वर्ड का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो मेन मेरा फोकस रहेगा आने वाले टाइम में, या जो भी सिटी में डिमांड चल रही है वो करंट चल रही है MS एक्सेल की। बंदा अगर एक्सेल में एक्सपर्ट है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं मतलब डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या इस प्रोग्राम की मैं ऐसा नहीं बता रहा वैल्यू कम है, लेकिन यही है कि बस आप इसमें इतना, जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट में, या मैं ही भी सिखाने बैठ जाऊँ तो इसमें सिखाने में कम से कम 10 वीडियो लग जाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है इतना कुछ। तो बेसिक सीखिए। बाकी जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप घुसोगे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम होता है, तो वो आप करोगे, सीखोगे, रिसर्च करोगे, फिर वो आपको आ जाएगा। लेकिन अभी से दिमाग में सब भर लोगे थोड़ा सा हैंग हो जाएगा। तो बस बेसिक जानिए इसका। आगे मैं आपको ऐसे ही एक्सेल का बेसिक बताऊंगा और फिर जब एक्सेल का कोर्स लेकर आऊँगा फिर उसमें एडवांस बताऊंगा। तो ये था ऑल अबाउट MS वर्ड के बारे में। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही, अब वीडियो डिले नहीं होगी, हर वीक वीडियो आएगी, जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।